जी वह उनको तो किसान नज़र ही नहीं आ रहा है पूरे देश में। उन्होंने जो इस वक्त सत्ता का चश्मा पहना हुआ है, सत्ता के नशे का, तो उनको तो उसमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना से समर्थित लोग नज़र आ रहे हैं। सबको मान लो सलाह देंगे भी इस सरकार से बचो, क्योंकि ये जुमलेबाज सरकार है और जुमलेबाजी रहेगी। मान लो इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, ये अंबानी अडानी या मल्कि उनके ऊपरले घरों से ही इनका लिंक है, वो ही मल्कि नहीं चला रहे हैं, सरकार खुद नहीं चल रही। दूसरी बात ये, जिस दिन आप 2013 में था, जिस दिन आप वोट करने जाओ सिलेंडर को मत्था टेक कर जाना कि ये 350 रुपये हो गया है। अब क्या रेट है सिलेंडर का? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। 850 का कोई ਲੈ नहीं सकता, गरीब तो नहीं ਲੈ सकता, अमीर तो लेके बाल लेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे साथ में किसान खड़ा हुआ है, देश का अन्नदाता खड़ा हुआ है। यह किसान गर्मी, सर्दी, बरसात में अपने खेतों में मेहनत करके, मजदूरी करके इस देश के लिए अन्न उगाता है और देश का पालन पोषण करने का काम करता है। इस समय हमारे साथ में ये जो किसान भाई बने हुए हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका क्या निर्णय रहेगा? आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम बूटा सिंह है और मैं बूटा सिंह जी, ये बताइए 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या आप लोगों का निर्णय रहेगा? जी इस बार तो हमारा निर्णय सरकार बदलने के लिए ही रहेगा। बीजेपी सरकार से किसान और आम आदमी, मजदूर सब परेशान है। जैसे क्या बात है, दिक्कत क्या है, खुलकर बताइए। जी दिक्कत तो यही है, जैसे किसानी अपना प्रमुख रोजगार है इस टाइम, और किसानी का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। जैसे 3 कृषि कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं, उसके ऊपर किसानों में भारी आक्रोश है और किसानों की जो फसल है उसका कोई वाजिब दाम नहीं मिल पाता, कोई भी समर्थन मूल्य पे ख़रीद नहीं हो पाती। यहाँ पे गन्ना किसानों को उनका पेमेंट नहीं मिल पाता। इसी वजह से किसानों के मन में काफ़ी आक्रोश है। सरकार तो कह रही है कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। जी सरकार तो ये भी कह रही थी कि हम 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं। जैसे वो एक जुमला साबित हुआ, ये भी एक जुमला ही है सरकार का। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो, अगर नहीं होता तो ब्याज हो। ब्याज तो क्या कि किसान को उसके फसल का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है आज की तारीख में। अच्छा ये बताइए, जो बॉर्डर पर किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं, आप उनके समर्थन में हैं या समर्थन नहीं करते? जी समर्थन में हैं, बिल्कुल उनके समर्थन में हम। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो किसान है ही नहीं। जी वह उनको तो किसान नज़र ही नहीं आ रहा है पूरे देश में। उन्होंने जो इस वक्त सत्ता का चश्मा पहना हुआ है, सत्ता के नशे का, तो उनको तो उसमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना से समर्थित लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो अभी जो है सिसोली में एक घटना हुई है, भारतीय किसान यूनियन के कुछ जो सदस्य हैं उन्होंने एक जनप्रतिनिधि पर एक तरह से हमला करने का काम किया है, इसे जायज़ मानते हैं आप या आप इसका समर्थन नहीं करते? जी जो इस सोली में घटना हुई है उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी जानकारी है उस हिसाब से वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर, क्योंकि वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी समाज में आने का अधिकार है, लेकिन उन्हें भी बच के आना चाहिए। जिन जगह पे उन्हें पता है कि हमारा विरोध होगा या किसान यूनियन के समर्थन में लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उस जगह से जाने से उन्हें बचना चाहिए। भाई इसका विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या आप लोगों का निर्णय रहेगा? नहीं, सरकार बदलने का ही निर्णय है। अब क्या तो क्या बात, वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? दिक्कत ही है ये बताओ दिक्कत है क्या? नहीं, आज तक हम अपनी फसल में टाइम पे यूरिया नहीं लेके गिर सकते। जो यूरिया लेने जाते हैं सरकारी दुकान से भी या प्राइवेट दुकान से, उसके साथ हमें 10 दवाई और देते हैं। एक 300 का कट्टा 1000 रुपये में पड़ रहा है, हमें क्या फ़ायदा, क्या बचत हो रही किसानी में? किसान सम्मान निधि आपके खाते में आ नहीं रही है क्या? 2000 से क्या करता है? चाहे एक साल में मान लो 6000 देता है, 12000 ले लो, हमें 50 रुपये डीजल दे दो, बस डीजल ही दे दो, हमें ज़रूरत नहीं है उसके 6000 की। सरकार की 6000 12000 हमारे से ले लो, हमें एक वो दे दो। मान लो आपको किसान को 500 लीटर या 600 लीटर आपको प्रति इसमें आपको किसान को मिलेगा। आप देखो 1-1 लाख रुपए का तो डीजल हम फालतू फूक रहे, एक साल में क्या 6000 को कर लेंगे? 6000 में कौन सा प्लाट खरीदा जाएगा या कौन सी खाद? 6000 का तो यूरिया भी नहीं आता हमारे पास, जो हमें ब्लैक से लेना पड़ रहा है हरियाणा से जाके, इधर से यूरिया भी नहीं मिलता हमें।
सरकार कानून व्यवस्था की बात यदि हम करें तो कानून व्यवस्था का बढ़िया दावा सरकार का है कि बढ़िया कानून व्यवस्था हम दे रहे हैं। बिजली आप लोगों को 24 घंटे मिल रही है। नहीं, बिजली मिल रही है। बिजली का बिल तो देखो कितना है, मान लो 1800 2000 रुपये प्रति महीना है, तो हरियाणा में 300 रुपये महीना है। सरकार तो वहाँ भी भाजपा की है। सर यहाँ 500 नहीं 1000 हो जाए, जब भी मान लो फ्री थोड़ी मिल रही है बिजली भी। अच्छा, अपनी ईमानदारी से आप बताइए, आप खेती किसानी करने का काम कर रहे हैं, कुछ बच रहा है या नहीं? कहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है, इसमें क्या बचना है। ठीक है, अपना नून मिर्च तो चल ही रहा, छोड़ सकते नहीं, इस काम को करना तो पड़ेगा ही। अच्छा, जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा हाँ है, जी, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, फुल समर्थन है जी। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव पर इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है या नहीं? फुल पड़ेगा। खुद मान लो हम भी अपना और कोई मान लो चुनेंगे, और जो हमारे आसपास के पड़ोसी अपना जानकार हैं, अपने यार दोस्त भी हैं, मित्र हैं, सबको मान लो सलाह देंगे भी सरकार से बचो, क्योंकि ये जुमलेबाज सरकार है और जुमलेबाजी रहेगी। मान लो इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, ये अंबानी अडानी या मलकी उनके ऊपरले घरों से ही इनका लिंक है, वही मलकी ने चला रहे हैं, ये सरकार खुद नहीं चल रही। लेकिन सरकारों का तो दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे किसानों की। दोगुनी कहाँ से कर देंगे, जो सी है हमारी वो भी छीन लेंगे। दोगुनी कहाँ से कर देंगे, इन पे क्या जुगाड़ है ऐसा जो दोगुनी कर देंगे। खाद दोगुनी, सारी चीज़ें तो उनकी दोगुनी होगी, और हमारे से क्या फसल कैसे दोगुनी कर लेंगे। फसल तो हमारी जा रही है, अब भी गेहूँ 1500-1600 बिक रहा, अब का रेट भी नहीं। तो जब मान लो दूसरी सरकार थी, इस टाइम 2200-2500 का रेट हो जाता गेहूँ का, कहाँ से दोगुनी कर देंगे ये। आप लोग खेतों में पड़े हुए हो, हाँ जी। पहले शिकायतें होती थी कि आज हमारा मोटर उतर गया है, आज केबल कट गया है, और यहाँ बदमाश दिखे और वहाँ बदमाश दिखे। अब कुछ ऐसा है या नहीं? नहीं जी, हम तो शुरू से रह रहे खेतों में ही, हमें तो 50-50 साल हो गए। हमारी चोरी जब भी नहीं थी, अब भी नहीं है, हमें तो कुछ सुधार दिखता नहीं। मान लो इसमें कुछ मान लो खास फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। कहने ना चलो ठीक है, जो कह रहे सरकार कह रही यार, मान लो और लोग भी कह रहे कि सुधार हो गया, ये हमें तो कुछ है खास नहीं है। तो आप संतुष्ट नहीं? ना जी, बिल्कुल कोई संतुष्टि नहीं हमें इस सरकार से। हम मान लो 2 प्लान सरकार बनती है केंद्र में भी, हमें कोई फ़ायदा नहीं दिखा। मान लो इसमें उस दिन की महंगाई होती जा रही है। अच्छा, ये बताइए आप जो है, यदि 2014 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें, 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो किसको आपने वोट दिया? हमें तो बीजेपी को ही दिया। मान लो देना इसलिए था कि मान लो कुछ ना कुछ तो सुधार होगा ही। 2022 में इनकम दुगनी होगी, दुगनी जोड़ो आधी होगी हमारी, तो अब आगे कहाँ से दुगनी कर देगा ये। हमें तो कुछ चांस नहीं दिख रहे। जो मतलब कि किसान ऊपर बॉर्डरों पे बैठे हैं इतने, वो वैसे ही थोड़ी बैठे हैं, कुछ सोच समझ के तो बैठे हैं। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें आप सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? नहीं, कोई समर्थन नहीं है हमारा जी। हाँ जी। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो किसान हैं, ये भी काफ़ी नाराज़ वर्तमान सरकार से नज़र आ रहे हैं। एक और यहाँ पर हमारे साथ में किसान हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम निर्मल सिंह है जी। निर्मल सिंह जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप युवा हो, कहाँ पर वोट दोगे? हम तो जी अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन बीजेपी को नहीं देना। क्या बात भाई, क्या दिक्कत है, क्या नाराज़गी है बीजेपी से? बीजेपी से ये नाराज़गी है कि 2013 में हमारी जीरी 4500 रुपये बिकी थी पर क्विंटल। अब उस जीरी को कोई 1500 रुपये नहीं पूछ रहा। हमारे को 7 लाख रुपए का घाटा है 6 महीने में मेरे को, और ये देखो कितने खड़े हैं, कितना घाटा होगा। और वो 6000 रुपये देगा, 1 साल में कह रहा है कि मैंने जन पर ये कर दिया वो कर दिया। एक अकेले आदमी को 7 से 8 लाख रुपए का घाटा है उसी काम में, जो मतलब 4500 रुपये की हमारी जीरी बिकी थी 2013 में। और ये जोगी कहता था कि मुझे बनने दो गड्ढा मुफ्त सड़कें, देख लो सड़कों का हाल क्या हो रहा है, मैं गड्ढा मुफ्त करवा दूंगा 15 दिन में, देख लो सड़कों क्या हाल है। और हाँ, और वो जिस दिन हमें वो भी याद है कि पहली ही तारीख में, पहली ही बात में किसानों का ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। कहाँ है वो मोदी का भाषण? सुना तो आपने भी होगा, वो हैं कोई आया कोई माफ़ी का काम। दूसरी बात, ये जिस दिन आप 2013 में था, जिस दिन आप वोट करने जाओ, सिलेंडर को मत्था टेक कर जाना कि ये 350 रुपये हो गया है। अब क्या रेट है सिलेंडर का? तो सरकार तो गैस कनेक्शन फ्री भी दे रही है, सिलेंडर से क्या दिक्कत है? करेंगे हम फ्री का, क्या करेंगे? हमारे पास तो पहले से कनेक्शन थे, हमने क्या करना फ्री का? वो सिलेंडर बेचने के लिए तो कनेक्शन दे रही है। वो 900 रुपये में तो कनेक्शन होता भी नहीं, 350-400 रुपये में कनेक्शन मिल जाता है, क्या करेंगे उसका? तो जो गैस पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे भी आप परेशान हो क्या? जी, हर कीमत किस चीज़ पे नहीं बढ़ रही, हर जगह
काला बाजारी हो रही है। सिर्फ ये है कि सड़क छाप गुंडे उन्होंने वो कर दिए, साफ कर दिए सड़क छाप गुंडे, लेकिन जो पटवारी है, कानूगो है, तहसीलदार हैं, ये सब गुंडे बना दिए। जो किसी की सुनते नहीं हैं जी, ये पुलिस वाले हैं किसी की नहीं सुनते। जो बीजेपी का आदमी जाता है उनकी सुनते हैं। दूसरे जब जैसे हमारे बाकी को उल्टा केस बना दिया, जे मान लो हम कोई बोलेंगे तो इन हमारे पे उल्टा केस बना के कहते हैं हम तुमको टंगवा देंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो कानून व्यवस्था से भी आप संतुष्ट नहीं नहीं? है जी, सिर्फ ये गुंडे मवालियाँ और कुछ नहीं है, हमारे से कुछ और कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, 2022 में क्या करोगे ये तो बता दो। 2022 में देखेंगे जी, यहाँ बैठेंगे कोई हमें लगेगा कि ये वाला आदमी सही है, कोई उनको बैठ के करेंगे, लेकिन ये ज़रूर प्रचार करेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो। तो यहाँ पर जो राजनीति कर रही हैं, जो उत्तर प्रदेश की अगर सियासी दलों की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी नहीं, है, ये हम कह नहीं सकते, ये नहीं हम कह सकते हम किसको समाजवादी पार्टी है, नहीं हम कुछ नहीं कहते। कांग्रेस है, नहीं जी नहीं, भाजपा को आप वोट दे रहे हैं। किसी ने भी कुछ नहीं। ये जो कहेंगे ना ये कांग्रेस के आदमी हैं, ये बीजेपी के हैं, ये फलाने के डिगड़े दिया, हमारे को किसी ने कुछ नहीं है, करना खुद ही पड़ेगा। लेकिन अभी बैठेंगे, कांग्रेस से बीजेपी से बढ़िया है जो भी है, मायावती है, जो भी कांग्रेस है, बीजेपी से सब बढ़िया है। ये हम कहना चाह रहे, कोई भी पार्टी बनो लेकिन बीजेपी ना बनो। तो पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से सरकार का नारी सम्मान, नारी सुरक्षा का वायदा है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार अपने इस वायदे पर कितना खरा उतर पाई है। आप अपना नाम बताइए। रमनदीप कौर। रमनदीप जी, जो सरकार कह रही है कि हम तो महिलाओं की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं, नारियों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? नारी सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है, बाहर तो छोड़ो घर पर भी नहीं है। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो रखा है कि हमें बिल्कुल घर पे इतनी दिक्कत होती है। ये पूरा दिन बाहर खेतों में काम करते हैं, आते हैं तो हमें चूल्हा जलाने में परेशानी होती है, बहुत दिक्कत है। आप बताइए, जो गैस की बात ये यहाँ पर कर रही हैं, गैस सिलेंडर 850 रुपये का हो गया है, आप चूल्हे पर खाना बनाती हैं या सिलेंडर का इस्तेमाल करती हैं? चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं, बहुत परेशान है हम तो, गैस इतना महंगा कर दिया है। हाँ जी, हमारे साथ में हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताओ, वर्तमान सरकार से खुश हो गया? मैं तो पंजाबी बोल सकनी हाँ। हाँ बोलिए बोलिए। देखो जी, ये तो इन्होंने इतना महंगा तो करना नहीं चाहिए। ये साढ़े बारे कुछ नहीं सोच रहे, ये तो अपनी सरकार अपना ही पेट भरे। तो असी देखो किधर जाइए, 850 का कोई लै नहीं सकता, गरीब तो नहीं लै सकता, अमीर तो लैके बाल लेगा, हम लोग गरीब के करांगे। असा तो फिर देखो वडेरियां तो चूल्हा भी नहीं बालता, आप के रोवें मोदी के सिर में पिटा खड़ो के। तो सरकार तो कह रही है कि जो खेती किसानी करने का काम करते हैं, हमने तो उनकी आय दोगुनी कर दी है, बहुत मुनाफा हो रहा है किसानों को। कोई नफा नहीं हो रहा, किसान रो रहे ने, मंडी विच फसल रोल रही है किसानां की, वरान हुंदे ने, साडी घरां च खराब हुंदी है। की कर सरकार आंदी है तो अपना पेट भर रहे, असी तो रो रहे उन्हां नूं। आप लोगों का कोई भला नहीं हुआ? कोई भला नहीं होया, कोई नहीं किता भला। तो 2022 में वोट दोगी भारतीय जनता पार्टी को? मोदी नूं कदे भी नहीं दूंगी, चूल्हे में घेरूंगी वोट, मोदी नूं नहीं देंगी। और योगी जी को? कदे भी नहीं दूंगी, नफरत हो गई? बिल्कुल।